नमस्कार दोस्तों। पास्ट और फ्यूचर के बीच में हम कहीं खो गए हैं। वो कहते ना, चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। तो ये जो दो पार्ट हैं, ये कौन से पता है? अतीत के और भविष्य के। हम इन्हीं के बीच में पिस गए हैं, साबुत नहीं बचे। जैसे चक्की चलती है ना, नीचे एक पत्थर और ऊपर एक पत्थर, ऐसे घूमते रहते हैं और उसके बीच में सब अनाज के दाने पिस जाते हैं। तो दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। हम इस चलती हुई चक्की में, अतीत और भविष्य की चक्की में, पास्ट और फ्यूचर के चक्की में पिस गए हैं। हमें प्रेजेंट की याद ही नहीं आती। प्रेजेंट मोमेंट ही जिंदगी है। फिर कबीर ने आगे भी लिखा है, इसे मैं अपने हिसाब से विश्लेषण कर रहा हूँ इसका, कि चलती चाकी देखकर हंसा कबीरा ठठाए। चलती चाकी देखकर हंसा कबीरा ठठाए, जो रहे सहारे कील के बाल ना बांका जाए। यानी चक्की जब चलती है ना, तो क्या होता है, उसके बीच में कील रहती है। आप लोगों ने पता नहीं वो चक्की देखी ही नहीं देखी, जो हाथ से घुमाने वाली पहले चक्कियाँ रहती थी। पहले आटा उसी में पीसा जाता था। तो क्या होता था, नीचे एक पत्थर रहता था, उसमें एक कील, लकड़ी की कील थी, उसके ऊपर एक पत्थर था, वो घूमता था उसके चारों तरफ। तो कुछ दाने कील के आसपास आ जाते थे, वो नहीं पिसते थे। तो कबीर क्या बोलते हैं, जो रहे सहारे कील के बाल न बांका जाए। कबीर की बातें बहुत ही ज़्यादा गहरी हैं। जो रहे सहारे कील के का मतलब क्या था? जो रहे सहारे ईश्वर के। ईश्वर से उनका कहने का क्या मतलब था? जो रहे प्रेजेंट मोमेंट में, उसका बाल ना बांका जाए। क्योंकि जो प्रेजेंट मोमेंट में रहता है, जो वर्तमान में जीने की महान कला सीख गया, जो समझ गया कि लाइफ प्रेजेंट मोमेंट के अलावा और कुछ है ही नहीं, जिसे ये पता चल गया कि अतीत है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ हमारे माइंड में इल्यूजनरी स्टोरेज बनाए हुए है। वो चीज़ें अब कभी नहीं मिलने वाली। जो घटनाएं घट चुकी हैं, उनको प्रैक्टिकली देखने जाओगे तो मिलेगी नहीं, फिर सिर्फ मेमोरी में, विचारों के रूप में। भविष्य में न जाने कौन कौन सी बुरी बुरी घटनाओं की हमने कल्पना कर रखी है, वो पता नहीं होंगी नहीं होंगी, भगवान जाने क्या होगा। लेकिन वो मेमोरी में इल्यूजनरी इफेक्ट हमारे ऊपर डाल रही 24 घंटे। ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, ये बीमारी हो गई तो, नौकरी नहीं लगी तो, धंधा नहीं चला तो, इसने धोखा दे दिया तो। इल्यूजनरी इफेक्ट हमने अपने माइंड में 24 घंटे क्रिएट करके रखे, और ये इल्यूजनरी इफेक्ट हमें बार बार परेशान कर रहे हैं। अरे यार, जीवन सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में है, इसके अलावा और कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। आप ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ जाओ। ठीक इसी समय जो घट रहा है ना मोमेंट, वही लाइफ है। ठीक इसी समय आप मुझे सुन रहे हो, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, ये लाइफ है। दिस इज़ द लाइफ ओनली। जो बीत गई सो बात गई, जो हो गया वो हो गया, जो होना है वो होकर रहेगा, और जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है। तो फिर हम और आप क्यों चिंता करें? हमें तो बस एक ही काम करना चाहिए कि मस्त रहना चाहिए। मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में, किसी फकीर ने कहा है। मस्त रहो, खुश रहो, हैप्पी रहो। इसलिए हैप्पी रहो क्योंकि आप हो, मैं हूँ, इसलिए खुश रहो। बिकॉज वी आर प्रेजेंट हियर, हम यहाँ पर उपस्थित हैं। जब आप प्रेजेंट मोमेंट में प्रेजेंट रहते हो, इसी का नाम मेडिटेशन है। मेडिटेशन इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। मेडिटेशन एक बहुत गहरी समझ है। प्रेजेंट मोमेंट में रहने की महान कला को ही मेडिटेशन कहते हैं। जो प्रेजेंट मोमेंट में स्टेबलाइज रहते हैं, हमेशा स्टेबल रहते हैं, उसी को एनलाइटेंड पर्सन कहा जाता है। तो अधिक से अधिक समय अपने आप को चेक करते रहिए कि मैं पास्ट और फ्यूचर की चक्की में पिस रहा हूँ, या फिर मैं कील के सहारे हूँ, प्रेजेंट मोमेंट में प्रेजेंट हूँ। तो जैसे ही आपको ये याद आएगा, आप प्रेजेंट मोमेंट में प्रेजेंट हो जाओगे। आपको वर्तमान की याद आ जाएगी। जैसे ही वर्तमान की याद आ जाएगी, वर्तमान के पास एक बहुत तीव्र चुंबक आपको खट से खींच लेगा अपने पास। ईश्वर की शक्ति बड़ी अनूठी, बड़ी बलवान होती, बड़ी सबल होती, बशर्ते आपको उसकी याद आ जाए। तो मेरे वीडियो देखते रहना आप। मैं आपको आपकी अंतर मन की शक्तियों की याद दिलाता रहूँगा कि एग्जैक्टली हु आर यू, आप कौन हो। तो आप कौन हो? आप हो वर्तमान पल, ये समय आप हो, ये शरीर, ये विचार आप नहीं हो। प्रेजेंट मोमेंट में प्रचंड हो आप।
आकारहीन, निराकार हो आप। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसे समझने की कोशिश करो, समझ में आ जाएगा, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। बार बार वीडियो देखेंगे, मेरे बहुत सारे वीडियो देखेंगे तो बहुत सारी क्लियरिटी हो जाएगी। तो अच्छे लगते हो मेरे वीडियोस तो ज़रूर लाइक कीजिए। वीडियो मेरे छोटे छोटे रहते हैं लेकिन इसमें मैसेज गहरा रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इस तरह की वीडियो आपको पसंद आते हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। शुक्रिया दोस्तों।